मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं एक गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी। क्यों ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी एक गिलास। सकती नहीं, ना? सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसी नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा मैंने नहीं कि शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बाद में मुंह फुला लिया, बाद वाला कोई सेटअप नहीं। पहले ही बोल दोगे सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो। यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे। राधे राधे गुरुजी, मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया जी। यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। ये है गुरुजी। राधे राधे। सही है, आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मुगेम्बो खुश हुआ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते, हम नेपाल से आए हैं। अरे वाह, नमस्ते की राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। हम नेपाल से आए हैं। बताओ कैसे हैं आप और नेपाल के लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कृपा है। हाँ, फिर आएंगे। रोज अभी लेट हो रहा है तो हम बोले थोड़ा आपसे गप कर ले तब जाएंगे। तो गप करने के लिए आई हो? आपको देखने आए हैं, आपका प्रवचन सुनने आए थे। कैसा लगा प्रवचन? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? आपका प्रवचन। सर हम तो 2011 से मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। मेरी पत्नी कितनों मना करने के बाद मांस मछली का सेवन करती है, वो साथ में आई है, थोड़ा समझा दीजिए। तो ज्यादा कौन सा मांस पसंद है, मछली का, बकरे का, मुर्गे का, सुअर का, भैंस का, किसका? ये आदमी खाती हो? क्या खाती हो ये बताओ? बस यही प्रार्थना छूट जाए। खाती कौन सी हो पहले तो बताओ। मुर्गा खाती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? ये बताओ मांस खाना सही है? जी नहीं। आप बताओ कितना आपका पेट है कि शमशान घाट? अच्छा ये बताओ, शमशान घाट जाते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं? हैं? जी लगता है। कितने बेचारे जीव जंतु आप खा गई। मैया पिछले जन्म में शेरनी थी क्या? शेरनी? गुरुजी मेरा 2 प्रश्न है आपसे। जी चलो पहला प्रश्न ये है गुरुजी, प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? प्यार और प्रेम हो गया है? जी। किससे? गुरुजी बैगन लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। तो ये बताओ कब से है ये प्यार? गुरुजी 10 साल हो गया। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, बहुत दूर की है। अच्छा जी। हाँ जी। मेरी ना 3 लड़कियां हैं और सब मुझे बहुत ताने देते हैं। क्यों? बस इतना नहीं। तो काहे ताने मारते हैं? लड़का नहीं हो रहा इसलिए? बेटा चाहिए होगा। चिंता क्यों, अभी 3 बेटियां हैं, बेटा होगा। आप श्री से बेटा हो जाए, वो बेटा हो आपके, भगवान करे 10-20 बेटा हो आपके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे जो मेरा मन है ये बहुत भटकता है, तो इसे स्थिर कैसे करें? जैसे आपने पढ़ाई की, जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी जी। तो एक बार में ही लिख गई थी कि अब प्रैक्टिस की थी? साइकिल चलानी आती है आपको? मैं बाइक भी चला लेती हूँ। नहीं, साइकिल जी आती है? जी। ऐसे ही प्रैक्टिस, अभ्यास यदि आप करो धीरे धीरे मन को साधने का, तो एक दिन मन आपके कंट्रोल में होगा। सही पकड़े हैं। जैसा कि आपने कहा कि मन भगवान में लगाओ। अच्छा। तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। शाम तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूपनखा बनी घूम जाओ। क्या कष्ट है? जी मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या सपोर्ट चाहिए पति से? क्या सपोर्ट चाहिए पति का? साथ देना, सपोर्ट करना। तो आपका साथ किस चीज में आपका साथ नहीं देते? कोई भी चीज में साथ नहीं देते। आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? पार्लर के काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ आपके पति मेकअप करें? जीवन के मार्ग पे साथ चले। तो साथ ही तो चल रहे हैं। नहीं चलते तो कहाँ किसी और से उनका इलूली चालू है क्या? गुरुजी हम चाहते हैं कि वृंदावन रहे आश्रम में और सेवा करें। क्यों, पति से मन भर गया? जी। अरे तब कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? पति आज तक बात नहीं मानते हैं शुरू से। मतलब पति बात माने तो अच्छे हैं, नहीं, बात शुरू नहीं से। माने तो मैं छोड़ दूंगी। शादी का 25 साल हो गया, आज तक बात नहीं मानते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चा एक है। लो, कह रहे हो बात नहीं मानी और एक बच्चा भी है। अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। पर चक्कर में ना पड़ो। वैलेंटाइन डे चल रहा है। और अच्छा गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1। फिर वहां से शुरू करना, धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे। रुको जरा, सबर करो। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना। गुरुजी बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। मंत्र ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की रविवार को ज्योत नहीं जलानी चाहिए। तुलसी की ज्योत नहीं जलानी चाहिए रविवार को? तो आप तुलसी जलाती हो? तुलसी कैसी जलाती, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी, जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन ज्योत नहीं करनी चाहिए। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, ज्योत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की ज्योत जलाते हैं। दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की ज्योत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की ज्योत सुनी है। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? बात तो सही है। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? GOD गॉड। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी माने जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, O माने ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी श्री विष्णु जी, D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ही गॉड है। ऐसे सही बताओ कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते।
मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। जी गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाऊं? तो अभी लाके दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रांग, रोना नहीं है स्ट्रांग, मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है। नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? गुरुजी पत्नी को हुआ है, लेकिन हमारी जो ससुर जी हैं। नहीं आपने कहा ना हमें हुआ है। हमारे पत्नी को हुआ है गुरुजी। गुटखा खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं। दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छा अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं उन्हें कुछ मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। तो आप काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं। जी नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। बात तो सही है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? अभी तो पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। अच्छा बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात ठीक है, कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू जबरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू, चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है। मीट भी छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं कोई है। बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है
तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? बात तो सही है। वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं, जी गुरुजी, फलों का रस पिलाते हैं, जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुदेव भगवान जी, मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हैं हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ गालीबाज दोस्तों से। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते। एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। तो मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना, वो डर से नहीं करती है। डायन ना बन जाए। हाँ डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोली? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे, जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। रुको जरा, सब्र करो। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता। 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। ये तो कह रहे हैं दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो वो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोले दारू पिए। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पिए क्या है। डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप? पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ सास ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। लो। बैगन
पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कथा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना, नहीं आने की। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो, अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो, उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो जब ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? क्या सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो, अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं, वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया।